ठीक है, तो हमारे पास कौन है? हमारे पास क्लाइंट है हमारे, ये हमारे क्लाइंट है रहमान डकैत। ओके। ओके। ठीक है। अब क्या करता है? अब क्या करना है? जनता गराज रहमान रहमान डकैत थोड़े से अच्छे वाले इंसान है, तो उन्होंने क्या बनाया? जनता गराज। ठीक है। पाकिस्तान में क्या बनाया? जनता गराज। ओके। तो इन्होंने बोला कि भाई जनता गराज हमने बनाया है, तो कार गराज। ओके। जो लर्निंग होती है ना, हमेशा फन और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। घिसे पिटे चीजें नहीं बनानी चाहिए कभी भी। ठीक है। इनके पास एक गराज है भैया पाकिस्तान में। चलो, ये उनका गराज है। ये उनका गराज है। अब इस गराज में ना एक दिक्कत है यार। क्या दिक्कत है? कोई भी बंदा काम करने के लिए आता है, कोई भी बंदा रहमान डकैत के यहाँ काम करने के लिए आता है, तो इनको ना मैनुअली पैसे जोड़ने पड़ते हैं। मैनुअली पैसे जोड़ने पड़ते हैं। कि उन ये पूछते हैं, पहले ये पता है इनको क्या दिक्कत है? कि ये पूछते हैं क्या क्या हुआ सर आपकी गाड़ी में। गाड़ी वॉश हुई है? गाड़ी वॉश हुई है। ठीक है। हाँ। और गाड़ी की सर्विस हुई है? मतलब सर्विस में क्या क्या हुआ है? टायर टायर चेंज हुए हैं? कुछ हुआ है? तो ये मैनुअली चेक करता है। ऑयल चेंज हुआ है, हाँ बिल्कुल। तो ये मैनुअली चेक करता है। हमें अब भाई डकैत है, तुम्हारे सर पे गोली रख दी, तो भाई बंदूक रख दी, गोली तो रख दोगे तो मर जाओगे। है ना? तो कह रहे हैं ओए, चलो, क्या बनाना है? सिस्टम बनाना है एक। क्या सिस्टम बनाना है? कि हमें बनाना है कार बिलिंग सिस्टम, यानी कि कार गराज बिलिंग सिस्टम फॉर रहमान डकैत। ठीक है। लेकिन तुमने जैसी बोला कि उसने जैसी बोला कार बिलिंग सिस्टम बनाना है, तुमने बोला भैया मुझे तो अभी थोड़ी थोड़ी सी जावा आती है। मैं कैसे बना दूंगा? मुझे तो अभी डेटाबेस आता ही नहीं है। तो इनने तुम्हें टाइम दिया कि देख, मुझे जल्दी से बना के दिखा दे, तुझे डेटाबेस आता हो या नहीं आता हो, है ना? मुझे मतलब नहीं है। तो तुमने बोला चल बेटे, क्रिस का गाना सुनेगा? तो उसने बोला हाँ, कि चलो फिर बना देते हैं। तो उनने कहा ठीक है बना देते हैं। ओके। तो अब एक बार प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं, ठीक है। हम क्या बनाने जा रहे हैं? कार गराज सिस्टम। ठीक है। अब प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर समझना पहले। तुम्हारे कार गराज सिस्टम में तुम्हें दूर से देखने पे क्या क्या एंटिटी दिखती है? अब मैं थोड़ा सा ये बोलना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में जो हम क्लास बनाते हैं, क्लास इक्वल्स टू एंटिटी इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। एंटिटी, अगर मैं जहां एंटिटी बोलूंगा, जहां तुम लोग समझोगे मैं क्लास बोल रहा हूं। ओके। हाँ। तो हम क्या क्या क्लास, इस पूरे उस पूरे मंजर को देख के, खतरनाक को समझो जरा, कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कौन आएगा पहले? अब मान लो कि मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो कौन आएगा? तुम्हें एक बढ़िया सा दिखाऊं। ठीक है। बताओ मुझे। एक्चुअल में एक कार सर्विस सेंटर है, इसको तो मैं पर्सनली जानता भी हूँ। ठीक है। तो अगर यहाँ पे आएगा, बताओ, अगर यहाँ पे कोई बंदा आता है गाड़ी सही करवाने के लिए, तो पहले एक मैं मान लेता हूँ कि कोई क्लाइंट आएगा। कोई क्लाइंट आएगा गाड़ी सही करवाने के लिए। ये गाड़ी लेके आएगा अपनी BMW, है ना, अल्टो, है ना। हम्म। तो जैसे ही बंदा आएगा, तो जो बंदा होता है या फिर जो क्लाइंट होता है, कस्टमर होता है, वो आपके लिए क्या है? क्या कोई भी कस्टमर एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है? नहीं। पर हम उसको क्लासेस में लेंगे। हाँ। कैसे? कस्टमर, एक क्लास होगी मेरी कस्टमर। ठीक, कस्टमर, जिसमें मैं कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन रखूंगा।
वो क्या करवाने आया है? कस्टमर क्या करवाने आया है? कार में क्या करवाने आया है? सर्विस, गुड। तो सर्विस क्लास रखेंगे। एक, अभी मैं बहुत छोटा रख रहा हूँ इसको, ठीक है, ऑयल वॉयल चेंज कुछ नहीं। अभी मैं एक बनाता हूँ बिलिंग। जो रिपेयर होता है वो भी सर्विस में ही आता है मोहम्मद। ठीक है, बिलिंग कैलकुलेटर। ठीक है, बिलिंग कैलकुलेटर। और एक आती है आपकी ऐप क्लास। ठीक है, बस ये तीन चार क्लास रखते हैं कि एक कस्टमर आया, एक हमने सर्विस कराने आया, अब उसका कितना बिल बना। और एक, एक जो ऐप क्लास होती है ना, इसको कहते हैं मेन ड्राइवर क्लास। इसको कहते हैं ड्राइवर क्लास। ठीक है, तो पहले हम तीनों चारों क्लासेस बना देते हैं, फिर समझते हैं। तो पहले मैं इसको चेंज कर दूं क्या, रिफैक्टर, कार गराज सिस्टम। ठीक है, कार गराज सिस्टम। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ कि मैंने बोला था कि क्या हम बनाएंगे, एक कस्टमर। ठीक है, अब मुझे सिंपल सी बात बताना। ठीक है, अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना। अगर कोई भी कस्टमर आता है तो तुम्हें क्या चाहिए कस्टमर से, कस्टमर का क्या चाहिए जिससे कि तुम ट्रैक कर पाओ? क्या चाहिए? कस्टमर आईडी क्यों चाहिए? यू आर नॉट मेकिंग एच आर मैनेजमेंट सिस्टम ना, वाई यू नीड आईडी? यू आर नॉट मेकिंग अ एच आर मैनेजमेंट सिस्टम, वाई नीड आईडी? है ना? अच्छा, तो भैया हम कस्टमर को ट्रैक कैसे करेंगे? ऑब्वियसली हमारे पास कुछ यूनिक होना चाहिए ना। एच आर मैनेजमेंट सिस्टम में हम एम्प्लॉय की आईडी क्यों रखते हैं? बिकॉज वी वांट टू मेक एम्प्लॉयज यूनिक। लेकिन यहाँ पे हमारा मेन सिस्टम क्या है? कस्टमर है या फिर गाड़ी है? यहाँ पे हमारा मेन सिस्टम क्या है, कस्टमर है या फिर कार है? तो कार नंबर तो अपने आप में ही यूनिक होती है ना, वी कैन ट्रैक इट बाय नंबर। हम्म। तो हमें क्या चाहिए कि स्ट्रिंग नेम, नेम किसका, कस्टमर का। ठीक है, स्ट्रिंग कार नंबर, यही चाहिए। कि कार नंबर क्या है, कि कल को वो आए और पूछे अरे तुमने यार ऐसा नहीं किया। हम्म। और स्ट्रिंग, मतलब अगर तुम लेना चाहते हो कार का कलर क्या है, कौन सी कार है, कार का टाइप क्या है, मतलब सिडेन है या फिर एसयूवी है, तो तुम वो भी ले लो, कार टाइप। ताकि मल्टीपल जब मेरे पास पैरामीटर होते हैं तो ट्रैक करना आसान रहता है। बट वी आर नॉट ट्रैकिंग हियर, बट बता रहा हूं मैं आगे के लिए। अब जनरेट मैंने इसमें गेटर सेटर जनरेट कर दिए। मैंने गेटर सेटर जनरेट कर दिए, गेटर सेटर का तो मतलब तुम्हें समझ में आता होगा। हाँ। और मैंने इसमें कंस्ट्रक्टर जनरेट कर दिया, कंस्ट्रक्टर विद ऑल पैरामीटर्स। तो जब अभी अब इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लगेगा, देखो अब सारे कंसेप्ट ना एक एक करके रिवाइज होंगे। ठीक है, दिस इज गुड प्रोजेक्ट। ओके, अब यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लगेगा। अब अगर मैं कस्टमर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे तीनों पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, नेम, कार और कार का टाइप क्या है। समझ में आया? हम्म। अब सर्विस क्लास पे चलता है। अब एक बार सर्विस क्लास पे चलता है। भैया सर्विस क्लास क्या कहती है? अब आपके लिए कार गराज सिस्टम है ना, आपके लिए कार गराज सिस्टम है, तो सर्विस किसका पार्ट है, कार का है, किसका है, किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, कार का है। तो सर्विस में कुछ यूनिक होता है या नहीं होगा? जैसे मान लो मैं बोलता हूँ ऑयल चेंज, तो इसमें कुछ यूनिक दिख रहा है तुम्हें ऑयल चेंज में, या फिर टायर रिपेयर में, या फिर मैं बोला इंजन चेंज में कुछ रिपेयर दिख रहा है? कुछ रिपेयर दिख रहा है, कुछ कुछ यूनिक दिख रहा है? नहीं। तो जहां मुझे कुछ यूनिक नहीं दिखेगा एंटिटी में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जहां मुझे यूनिक नहीं दिखेगा मुझे क्या करना पड़ेगा? हम्म, आईडी जनरेट करनी पड़ेगी। नाउ यू गाइस आर गेटिंग इट। तो प्राइवेट इंटीजर आईडी, कोई बच्चा कह रहा था प्राइवेट बना दो, लो बना दिया। स्ट्रिंग नेम, तो प्राइवेट स्ट्रिंग नेम ऑफ द सर्विस कि क्या करवा रहा है, और इंटीजर कितने प्राइस का है। ठीक है, कितने जो, अब वो सर्विस है कितने प्राइस की है, तो समझना मेरी बात को। अब वी विल क्रिएट अ मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विस। दिस इज ऑयल चेंज, दिस इज ऑयल चेंज। ठीक है, ऑयल चेंज के कितने पैसे लेते हो आप? वाई आईडी सर, बताता हूं अभी, बताता हूँ। वाई आईडी सर, ऑयल चेंज के लेट सपोज आप 300 रुपये लेते हो। ठीक है, ऑयल चेंज के आप 300 रुपये लेते हो। अब आप लेट सपोज और क्या है, फिल्टर चेंज,
फिल्टर चेंज के आप कितने रुपए लेते हो? 150 रुपये लेते हो, बहुत सस्ती सर्विस हो रही है यार। और और क्या है? कूलेंट चेंज। बिल्कुल। कूलेंट चेंज। अरे, कूलेंट चेंज के आप कितने रुपए लेते हो? 200 रुपये लेते हो। ठीक है। 100 रुपये में कहाँ कूलेंट चेंज होता है? महंगा ही होता है यार इससे तो। गाड़ी वॉश की जा रही है। ठीक है। वॉशिंग के कितने रुपए लगते हैं? 300 रुपये लगते हैं। जहां तक है, ऑयल चेंज के थोड़े से बढ़ा देते हैं, 400 कर देते हैं। ठीक है। तो मुझे एक बात बता, मोहम्मद। देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं पहले। अगर तुम कभी भी मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है। हम्म। और ऑब्वियस सी बात है, जो मुझसे क्वेश्चन पूछेगा मैं उसी को उठाता हूँ, है ना। तो प्लीज कभी ये मत सोचना कि अरे यार भैया उठा लेते हैं, मैं क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, है ना, माइक खुलवा लेते हैं। तो माइक दे क्यों रखा है ना। माइक इसीलिए तो दे रखा है कि तुम लोग मुझसे बात कर पाओ, है ना। कोई तुम्हें डांटने के लिए, कोई उल्टा सीधा बोलने के लिए तो नहीं दे रखा, है ना। इसलिए दे रखा है ताकि तुम मुझसे बेटर कम्युनिकेट कर पाओ। तो माइक खुलवाने में कोई दिक्कत नहीं है, और तुम्हें खोलने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, है ना। तो ऐसे नहीं कि अरे। तो अब कोई मुझे बताएगा कि अब एक चीज बचती है इसमें, आईडी इक्वल्स टू 1, राइट। आईडी इक्वल्स टू 2, यही होगा। वाई वी आर डूइंग दिस? अगर तुम थोड़ा सा भी दूर तक का सोच पा रहे हो ना, अगर इफ यू आर अ गुड डेवलपर, मतलब अगर अभी तुम अभी अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो इन डेवलपमेंट, देन इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू। बट फिर भी मैं चाहता हूँ तुम ट्राई करो। बोलो। अब देखो, मुझे एक बात बताओ, ये क्लास है, ये क्लास है। हाँ, ठीक है। अगर तुम कभी किसी सिस्टम को सोच रहे हो ना बाबू, तो हमेशा ना दुकान में जाके सोचो। दुकान में जाके सोचो। कैसे? लेट सपोज आप दुकान में गए, आपने 4 सर्विस करवाई कि मेरा ऑयल चेंज कर दे, मेरा फिल्टर, कूलेंट और वॉश। तो वहां पे तो दुकान में जो मिस्त्री होता है, वो आवाज मार देता है मालिक को कि मालिक, यहाँ जी क्रिस का गाना सुनोगे? वो कहता है हाँ। तो वो कहता है ये ठीक है, कि क्या क्या करवाया गाड़ी में। गाड़ी में क्या क्या करवाया? कि ऑयल चेंज, तो मालिक लिख देता है 400। ऐसे ही होता है। हाँ। क्या करवाया? फिल्टर चेंज, मालिक लिखता है 150। क्या? कूलेंट 200। क्या करवाया? 300। हाँ। अब यहाँ पे क्या चक्कर है ना, कि अगर मैं इसके नाम से इसको करना चाहूं तो ठीक है। मैं नाम से करना चाहूं तो ठीक है, बट अब थोड़ा लंबा सोचो भाई। नाम से कल को कोई और गाड़ी का या फिर डिफरेंट टाइप का भी तो ऑयल हो सकता है। समझो, ये ऑयल चेंज है। दिस इज ऑयल चेंज। लेट सपोज आप लो क्वालिटी का ऑयल चेंज कर रहे हो जिसके 400 रुपये ले रहे हो। अगर कल को आप प्रीमियम क्वालिटी का ऑयल चेंज करोगे तो वो भी तो ऑयल चेंज में ही आएगा। और इसके चार, उसके 500 चेंज करोगे। तो अब बोलेगा मालिक कि क्या हुआ है, ऑयल चेंज, तो तुम 400 जोड़ोगे या 500 जोड़ोगे? यू डोंट हैव एनी यूनिक आइडेंटिफिकेशन ना। यू डोंट हैव यूनिक आइडेंटिफिकेशन। अब वो वहां लड़ाई हो जाएगी, वो कहेगा अरे 400 वाला तेल डाला है भाई, वो कह रहा है अरे 500 वाला डाला है। अरे 400 वाला डाला है, अरे 500 वाला डाला है, अरे 400 वाला डाला है, 500 वाला डाला है, फिर क्या है? दुकान बंद। समझे? और वैसे भी अगर यू आर अ डीबीएमएस स्टूडेंट, अगर तुमने अपने कॉलेज में डीबीएमएस पढ़ा है, तो अगर वो पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा, एनी एंटिटी और एनी टेबल हैविंग प्राइमरी की इज मैंडेटरी, एंड प्राइमरी की इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी टेबल। तो जब तुझे पता है तो गधे जैसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है फिर मुझसे? है नालायक। ऐसे ही टाइम पास कर रहा है। ठीक है, चले। हम्म। समझ में आ गया। तो हम आगे का फ्यूचर देख रहे हैं कि अगर मैं इसको सेव करवाऊंगा डीबी में, तो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन चाहिए, राइट।
हाँ, आई, समझ गए। चलो, तो मैंने बोला कि यहां से अब एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, जनरेट। पहले गेटर सेटर बना लेते हैं, गेटर सेटर बन गई। अब एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, अब एक जनरेट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। ठीक है। हाँ, बढ़िया। ओके, कूल है। ठीक है। अब मेन काम आ जाता है बिलिंग का। अब मेन काम आ जाता है बिलिंग का। तो बिल कैलकुलेटर, इसमें थोड़ा सा हमारे ऑपरेटर्स यूज होंगे। ठीक है। क्या यूज होगा भैया? बिल कैलकुलेटर। मतलब ज्यादा कुछ यूज नहीं हो रहा है, हम सिंपल सी कैलकुलेशन रखते हैं, ज्यादा मैं परेशान नहीं करूंगा। ठीक है। और पहली बात तो, मैं बिल कैलकुलेटर यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहता। ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहता तो इसके मेथड को कैसे रखूं? पब्लिक स्टैटिक इंटीजर कैलकुलेट। मैं चाहता हूं कि मुझे इंटीजर में ही पैसे दे दे, है ना। अब वैसे भी अगर इतनी बड़ी दुकान तो है नहीं जो फ्लोट में पैसे लूंगा मैं किसी से, है ना। अगर बड़ी भी होगी तो कोई मुझे डेसिमल में पैसे तो नहीं देगा। क्या रे यार, चार चार पैसे लेता है। इट्स मेकिंग रॉन्ग इंप्रेशन ऑन माई गराज, है ना। कि अरे चार पैसे होता है वो तो वो भी ले लेता है। हाँ, ठीक है। मैंने बोला कि ये क्या लेगा, ये सर्विस का एक ऑब्जेक्ट लेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। ये सर्विस का एक एरे लेगा, एक एरे। एरे क्यों लेगा मुझे बताएगा कोई? एनीबडी है प्रतीक्षा? हम एरे क्यों लेंगे? हम्म? पहले ही बता देते हो। प्रतीक्षा की तो बारी भी नहीं आती। अब तो वो देख के बता ही देगी कमेंट सेक्शन में। छोड़ो। तो नेक्स्ट टाइम जब प्रतीक्षा मैं बोलूं प्रतीक्षा, तो तुरंत माइक खुल जाना चाहिए, है ना। ठीक है। और तुम लोग थोड़ा सा चुप रहोगे जब तक आंसर नहीं कर देता कोई, है ना। जब वो आंसर कर देगा तब बोलोगे। तुम बता ही देते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है। बूलियन। अब एक चीज लेते हैं कि वो सेलेक्टेड है या नहीं। ठीक है। सिलेक्टेड है या नहीं। तो मैं यहां से एक फ्लैग ले लेता हूं कि वो सर्विस करवाई है या नहीं करवाई। ठीक है। सुनो मेरी बात अब। इंटीजर टोटल इक्वल्स टू जीरो रख दिया मैंने। अब हमने जो भी कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़े हैं, हमने बोला फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू जीरो। टेक्स्ट थोड़े से बड़े कर देता हूँ वरना फिर कोई बोलेगा अले भैया। ठीक है। आई लेस देन सर्विस, सर्विसेज डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब मैं सर्विसेज डॉट प्लस प्लस कैसे कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं मैं सर्विसेज की लेंथ तक क्यों जा रहा हूं? शक्कर पारे है कोई? शक्कर कहाँ गया भाई, बहुत दिन से दिखा नहीं मुझे। नाम चेंज कर लिया क्या? ओ, संजीत नाम हो गया। गुड गुड गुड। ठीक है। तो मैंने बोला हम सर्विसेज पे लूप क्यों लगा रहे हैं, बताओ। सर्विस पे लूप क्यों लगा रहे हैं? देखो, बिकॉज वी डोंट नो ना कि यूजर ने क्या रखा है क्या नहीं रखा है। अभी देखो, मैं ऐसा भी सिस्टम बना सकता हूं कि मैं सिर्फ वही सर्विसेज लूं जो यूजर ने ले रखी हैं। बट अभी मैं इसको इजी बनाना चाहता हूं, तो मैंने सारी सर्विसेज पे लूप लगा दिया और चेक कर लूंगा कि यूजर ने कौन सी ली है या नहीं ली है ना। बहुत ही एक मैं बेसिक सिस्टम बना। तो मैं चेक करूंगा कि इफ ठीक है, सेलेक्टेड ऑफ आई, ठीक है, अगर ये ट्रू है, सेलेक्टेड ऑफ आई ट्रू है, तो टोटल प्लस इक्वल्स टू सर्विसेज ऑफ आई डॉट प्राइस। प्राइस पब्लिक नहीं है क्या? प्राइवेट है क्या? एक सेकंड रुको। सर्विसेज आएगा, सेलेक्टेड नहीं आएगा यहाँ। तभी मेरे को आ क्यों नहीं रहा। गेट प्राइस। ठीक है। ओके। हाँ, अगर ये यहाँ पे डिफॉल्ट या कुछ प्राइवेट प्राइवेट नहीं रखते तो वी कैन एक्सेस डायरेक्टली। ओके। ठीक है, गेट प्राइस हो गया काम। ओके। लूप के एंड में आप रिटर्न कर दोगे टोटल। दैट्स ऑल। ठीक है जी।
इतना ही काम था, कुछ नहीं है अब, हो गया। बिलिंग सिस्टम बन गया, ये तो बहुत इजी था, कुछ नहीं है इसमें। अब मेन इसका सिमुलेटर बनाना है हमें। इसका हमें सिमुलेटर बनाना है। क्या बनाना है सिमुलेटर में, बताता हूँ अभी। अब एक ऐप बनाएंगे। ऐप, ठीक है। ठीक है, सुनो मेरी बात। ठीक है, स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू। क्या होता है लॉग्स, उपाध्याय जी क्या होता है लॉग्स, बताओ जरा। लॉग क्या होता है। हम्म। अब जो भी मेरा कोड होगा वो डेफिनेटली रिस्की कोड होगा। हो सकता है कहीं पे एरर आ जाए, है ना। हो सकता है कहीं पे एरर आ जाए, मेरे को पता थोड़ी ना है। तो मैं पूरी फंक्शनैलिटी को किस में रखूंगा, पूरी फंक्शनैलिटी को किस में रखूंगा, ट्राई कैच में। और यहां पे क्या लगाऊंगा कि एरर आ गई। देखो कितना कल ही पढ़ा है हमने, यूज में आ गया। गेट मैसेजेस, ई डॉट गेट मैसेजेस। अब हम अपना सिस्टम बनाएंगे, अब हम सिस्टम बनाने के लिए तैयार हैं। देखो, अब समझो मेरी बात। जब भी कोई आपकी दुकान पे आएगा तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे। कार आती है यार इसमें, कहाँ गई कार मेरी। हम्म। हम्म, ये रही। ओके, आ गई, हाँ आ गई। ओके, हमने बोला भैया जो प्रीमियम वाला फीचर बोला उसके लिए न्यू आईडी बनाया और क्रिएट इनसाइड ऑल सर्विस। बता देखो, नहीं नहीं, अगर आप नया प्रीमियम ऑयल भी बनाओगे तो एक ऑब्जेक्ट बनेगा, बिकॉज दैट प्रीमियम ऑयल इज अ डिफरेंट एंटिटी ना सर्विस के अंदर। आप एक नई आईडी बना दो इसके अंदर, आईडी इक्वल्स टू 4, कि ये प्रीमियम ऑयल है ना। उसको प्रीमियम ऑयल को कोई ना कोई आईडी तो दोगे, कोई ना कोई आईडी तो दोगे, पता कैसे चलेगा, है ना। आईडी इक्वल्स टू 5, प्रीमियम ऑयल। और इसके पैसे कितने ले रहे हो, पूछेगा इसके पैसे कितने ले रहे हो, तुम बोल दो 600 रुपये ले रहा हूँ, है ना। तुम वेलकम, वेलकम टू स्मार्ट, स्मार्ट कार गैरेज, या फिर वेलकम टू रहमान डकैत गराज। ठीक है, ठीक है। हम्म। अब रहमान डकैत के गराज में हम गाड़ी सही कराने आए हैं, बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी। अब हमने क्या बोला कि उसने वेलकम तो कर लिया, उसने वेलकम कर लिया। अब एक चीज रह जाती है, भैया क्या रह जाता है, बताता हूँ एक सेकेंड। अब यहां से सबसे पहले जब भी आपका कोई भी बंदा आता है या फिर कस्टमर आता है, तो आप क्या करोगे, कस्टमर से पूछोगे ना। हमें कस्टमर की डिटेल चाहिए ना कि अच्छा सर बोलिए आपका क्या नाम है ना, ऐसे पूछते हैं ना। तो हम सबसे पहले कस्टमर डिटेल्स ले लेंगे। अच्छा, मतलब हम कस्टमर से बोलेंगे एंटर, एंटर कस्टमर नेम। अच्छा ठीक है, कस्टमर नेम। ओके, इसने कस्टमर नाम डाल दिया। ठीक है, अब ये जैसे कस्टमर नेम डालेगा, हमने बोला स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू, इक्वल्स टू कस्टमर का पूरा नाम लेना है मुझे। तो मैं क्या लूं, कस्टमर का पूरा नाम लेना है मुझे। ओके गुड, नेक्स्ट लाइन, बढ़िया। ओके, अब कस्टमर एंटर कार नंबर। ये बार बार, एक सेकंड इसको ट्रेन करना पड़ेगा मुझे। एंटर कार नंबर, समझ गए। अब जैसे ही कार नंबर एंटर होगा तो स्ट्रिंग कार नंबर इक्वल्स टू, फिर क्या लूं, नेक्स्ट लूं, क्या लूं, नेक्स्ट लूं।
ठीक है, नेक्स्ट लाइन लो। कितने लोग बताएंगे क्या लूं क्या लूं? बताओ जल्दी बताओ। नेक्स्ट लाइन। कितने लोग नेक्स्ट कह रहे हैं, कितने लोग नेक्स्ट लाइन बोल रहे हैं? वैभव बोल रहा है नेक्स्ट, मीत बोल रहा है नेक्स्ट, प्रतीक्षा बोल रही है नेक्स्ट। ओके, वैभव, मीत, प्रतीक्षा, ध्रुव, सोलंकी, जितने नेक्स्ट बोल रहे हैं वो अपना माइक खोल लें, जितने नेक्स्ट लाइन बोल रहे हैं वो अपना माइक खोल लें, सारे ही लोग अपना माइक खोल। ठीक है। अब मुझे अपने तथ्य पास रखोगे तुम लोग, आपस में ही तुमको आर्गुमेंट करना है कि नेक्स्ट क्यों सही है, नेक्स्ट लाइन क्यों सही है। इसमें यही तो स्पेस डेवलपर नहीं हो है तुम। सर। ठीक है। एनीबडी एल्स, कोई सर काउंटर करना चाहेगा? सर नेक्स्ट। नेक्स्ट इसलिए लेने बोल रहा है ना क्योंकि एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, मच्छी बाजार नहीं, हरिया नहीं बनना है, एक एक करके। क्या करूं? सर नेक्स्ट नेक्स्ट क्यों इसलिए बोल लगेंगे रहा बताओ। हूँ ने पहले पहले क्योंकि मैं बता देता हूँ, मैं बोलता हूँ नेक्स्ट, पहले एक बंदा बोलेगा कोई, नेक्स्ट क्यों लगाएंगे? सर सर हम मतलब बताएं। मैंने एग्जाम्पल बोला कि जो है स्पेस ना। नहीं आएगा विल इसमें। ट्राई। सर हम बताएं। देखो, मैं नाम से बोलूंगा मुझे लगता है तुम लोग मच्छी बना दोगे। ठीक है। तो ठीक है, कौन बता रहा था? हम संजीत। नेक्स्ट या जी नेक्स्ट सर। वाले हो, नेक्स्ट लाइन वाले हो? नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्यों लगाएंगे? सर मैं भी हो सकता है कस्टमर ने अगर स्पेस दबा लिया तभी फिर उसे हम पूरे उसका जो भी नंबर है पूरा कंसीडर करेंगे ना कि आधे नंबर को कंसीडर कर ले और आधे नंबर को छोड़ दें। ठीक है। ओके। हम्म और कोई है? नेक्स्ट वाला कौन है? सर मैं मैं बोलो। सर नेक्स्ट इसलिए बोल रहा था ना क्योंकि नंबर ये जो अपना कार्ड नंबर डालेगा उसमें स्पेस नहीं होगा, तो इसलिए नेक्स्ट हम लोग बोल रहे हैं। ओके, कार हाँ नंबर में स्पेस नहीं होगा, ठीक है, बढ़िया। हाँ। ओके, गुड पॉइंट। इसीलिए नेक्स्ट और बोला। और कौन है? सर स्पेस मैं नहीं हूँ होगा तो नेक्स्ट इसलिए नेक्स्ट इसलिए नेक्स्ट कहने होगा। की नेक्स्ट जरूरत बोल नहीं रहा है। हूँ। सर नेक्स्ट ध्रुव इसलिए बोलो। होगा कि जब भी इसको हम्म टैब या फिर स्पेस या फिर एंटर कुछ भी मिलता है तो ये टर्मिनेट कर लेता है, टैब भी मिलता है जब भी। एंड ठीक है। अपने जो कार्ड नंबर होगा उसमें है ना स्पेसेस नहीं होने चाहिए। ओके, ठीक है। और नेक्स्ट वाला और कौन है? पहले नेक्स्ट वाले का तथ्य सुन लेते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन वालों का सुनेंगे। ठीक है, फिर तुम दोनों को मैं डंडा पकड़ा दूंगा, आपस में लड़ना। ठीक है। नेक्स्ट और कौन है? प्रतीक्षा, तुमने बोला था नेक्स्ट। सर दीपिका नहीं है आज। एक और रीजन है ना सर कि कंसिस्टेंट रहेगा, हम्म क्योंकि कोई अगर डाल दिया मान लिया बी आर ट्वेल्व है हम्म तो दोनों के बीच में कोई हम्म स्पेस डाल दिया नेक्स्ट टाइम इसलिए, और हम्म कोई रहा कि नहीं डाला तो इनकंसिस्टेंट डेटा बन जाएगा, हम्म तो इसीलिए नेक्स्ट। ठीक है। और कोई नेक्स्ट वाला? प्रतीक्षा, नेक्स्ट क्यों लेंगे? नेक्स्ट डायरेक्टली नंबर्स प्रिंट हम्म करेगा। नेक्स्ट डायरेक्टली नंबर प्रिंट करेगा, उसमें स्पेसिंग नहीं हम्म नेक्स्ट डायरेक्टली नंबर प्रिंट करेगा? दिस मेरे को ये नहीं समझ में आया, क्या कह रहे हो? मतलब डायरेक्टली नंबर प्रिंट करेगा मतलब? नंबर में स्पेस नहीं होगा। अच्छा, नंबर में, अच्छा वही पॉइंट है कि नंबर में स्पेस नहीं होगा, राइट? हाँ। हाँ, ठीक है। ओके। कोई और? लड़कियों की संख्या बहुत कम है यार, कंपटीशन में नहीं हो। कोई और है? सुनील, कोई और लड़की हो तो हाथ उठाओ जरा। नहीं है कोई भी? ठीक है। नेक्स्ट लाइन। अब नेक्स्ट लाइन वालों का पॉइंट सुन लेता हूँ। नेक्स्ट लाइन वाले बोलना जरा। कौन है नेक्स्ट लाइन से? सुनील। क्यों होगा सुनील नेक्स्ट लाइन? सर क्योंकि जितना भी होगा ना वो पूरा एक साथ तो रीड कर लेगा। नेक्स्ट लाइन अगर लगाएंगे हम्म जो भी हम इंटर करते हैं कंसोल में तो। ठीक है। और कौन है भाई? मोहम्मद, अब्दुल, आवाज नहीं आ रही। अभिलाषा, मैं बोल रहा हूँ लड़की नहीं है, ये बैठी है, आवाज नहीं दे रही। अभिलाषा, लड़का हो तुम? हम्म हेलो सर। सॉरी सॉरी। हम्म कोई नहीं। क्या नेक्स्ट या नेक्स्ट लाइन? और नेक्स्ट। क्यों?
क्योंकि नंबर्स में कोई गैप नहीं रहेगा, जब नेक्स्ट लाइन यूज करेंगे तो हम्म। डायरेक्टली एंटर और टैब प्रेस हो जाता है ऐसा। ओके, चलो। तुम जितने भी हो नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन वाले गधे हो। क्यों कह रहा हूँ? भाई एक बात बताओ मुझे। पहली बात, नेक्स्ट वालों का काउंटर करते हैं। क्या इसके बाद मुझे कोई इनपुट नहीं लेना है? क्या इसके बाद मुझे कोई इनपुट नहीं लेना है? लेना है, राइट? जी, ठीक है। तो अगर मैंने गलती से भी, लेट सपोज, मुझे कुछ एक नंबर है कार नंबर में, मुझे स्पेस चाहिए, है ना, मुझे चाहिए स्पेस, मैं कह रहा हूं, तो नेक्स्ट के बाद क्या मैं नेक्स्ट लाइन ले पाऊंगा? अगर चलो तुम्हारा पॉइंट मैं काउंट करता हूं कि मुझे स्पेस नहीं लेना, लेट सपोज मैंने लगा दिया नेक्स्ट, तो अब मैं नया जब आउटपुट लूंगा, सॉरी इनपुट लूंगा, तो क्या मैं इनपुट ले पाऊंगा नेक्स्ट इसके बाद? इज इट पॉसिबल? नहीं। और जो नेक्स्ट लाइन वाले थे, उनका तो मुझे वो ही नहीं समझ में आ रहा है, वो क्यों रख रहे हैं नेक्स्ट लाइन? भाई नेक्स्ट लाइन में इसलिए रख रहा हूं कि अगर मैं कुछ भी पॉइंट रखूंगा इसमें, मान लो कि मुझे स्पेस रखना है तो आ जाएगा, नहीं रखना है तो नहीं आएगा, और मैं दूसरी बार में इनपुट ले पाऊंगा। समझे? हम्म। तो क्या रखेंगे? नेक्स्ट लाइन। यही तो कह रहा हूं मैं, यू आर नॉट अ एट दैट प्लेस, अभी तुम अच्छे इंजीनियर नहीं हो, आगे का नहीं सोच पा रहे हो। ठीक है। एंटर कार टाइप। कार टाइप में क्या क्या एंटर करना है? कैसी गाड़ी है? हैचबैक है, सेडान है, एसयूवी है। यही होती है, तीन चार टाइप यही होता है ना? ठीक है। और स्ट्रिंग कार टाइप, एससी डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है जी। अब थोड़ा कस्टमर में जो भी चीजें हमने ली, अब क्या कस्टमर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे कितनी चीजों की जरूरत है? नेम, कार नंबर, कार टाइप। क्या मेरे कस्टमर का ऑब्जेक्ट बन गया? क्या मेरे कस्टमर का ऑब्जेक्ट बन गया जी? बन गया जी, बन गया। ठीक है, इतना तुम चीजें समझ गए। ठीक है। अब मेरे पास जितनी मेरे पास अवेलेबल सर्विसेज हैं, अवेलेबल सर्विस है, वो कैसे होंगी? सर्विस, सर्विस इक्वल्स टू, अब मुझे सर्विसेज का एरे बनाना है, तो डायरेक्टली या तो मैं ऐसे बना के रख दूं, है ना, सर्विस का मतलब ऑब्जेक्ट डालने हैं उसके अंदर, या फिर ऑब्जेक्ट बना के लिस्ट बना के रख दूं। चलो तुम्हें ये वाला तरीका बताता हूँ। मैंने बोला न्यू सर्विस, पहली सर्विस में कार वॉश। कार वॉश के कितने रुपए लेते हो आप? 300? 300 लेते हो? ऐसे ही मुझे तीन चार सर्विसेज और बनानी है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी सर्विस, तीसरी सर्विस, लूप लगा देंगे। अच्छा, लूप में तू नई नई वैल्यू डाल देगा? दे, लूप में नई नई वैल्यू डाल लेगा? ऑयल चेंज, ऑयल चेंज, ऑयल चेंज के कितने रुपए लेते हो भैया? 400 रुपए। अब जैसे कार जाती है, तो जैसे किसी ने बच्चे ने बोला था कि ब्रेक चेंज होती है ना, ब्रेक चेक होती है, ब्रेक चेक के कितने रुपए लेते हो? 150 रुपए में, है ना? और क्या होता है? 2000 रुपये लेता है ब्रेक चेंज के। अरे यार बहुत महंगा गराज है, ब्रेक चेक के तो बहुत ज्यादा लेते हो तुम। और क्या क्या रखा था हमने? कूलेंट के, फिल्टर चेंज के, ठीक है, कूलेंट का रख लेते हैं। ठीक है, कूलेंट का रख लेते हैं, कूलेंट चेंज।
कितना कूलेंट के कितने पैसे लेते हो आप? 500 रुपये। ठीक है। अब मैं कहता हूं अब फुल सर्विस, मतलब सब कुछ चेक होगा, चेक चूक होगा, फुल सर्विस, ये कंप्लीट सर्विस है। फुल सर्विस मतलब जब भी जैसे आप गाड़ी की कराने जाओगे ना तो अलग अलग टाइप से होती है। मैं एक कॉमन सर्विस रख लेता हूँ, जैसे मान लो वो तो गाड़ी देख के होती है, बट हम तो यहाँ पे कॉमन रख लेते हैं। फुल सर्विस हम कह देते हैं कि 10,000 में होगी, इतने लग जाते हैं आराम से। ठीक है, जब मैं कराने जाता हूँ तो लग जाते हैं आराम से। तो बुलियन, बुलियन, अब देखो जरा, ये अब एक सेलेक्टेड हम बना लेते हैं कौन सी सर्विस हमने सेलेक्ट करनी है। लेकिन इसमें क्या कहेंगे, हम सेम बुलियन उतने ही टाइप का बनाएंगे, मतलब उतनी ही लेंथ का बनाएंगे जितनी हमारी सर्विस लेंथ होगी। क्योंकि ये सेलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ये सेलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अब मैंने क्या कर दिया पता है, मैंने एक एरे बनाया, मैंने एक एरे बनाया बुलियन टाइप का। ठीक है, मैंने एक एरे बनाया बुलियन टाइप का, और इसके इंडेक्सेस डिवाइड कर दिए, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपने यहाँ देखा कि आपकी कार वॉश है ना, तो मैंने इसको मैप कर दिया कार वॉश से, अभी 0th इंडेक्स को, 1, 2, 3, 4, ये मैंने कार वॉश से कर दिया, ये मैंने ऑयल चेंज से कर दिया, ये मैंने ब्रेक से कर दिया, ये मैंने कूलेंट से कर दिया, ये मैंने किससे कर दिया, फुल सर्विस से। तो अगर कोई बंदा इसको लेगा तो इस पे आ जाएगा ट्रू, कोई लेगा ट्रू, इसको नहीं लेगा तो फॉल्स, और इसको नहीं लेगा ट्रू। बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होगी, मुझे एक बात बताओ पहले, इस एरे की डिफॉल्ट वैल्यूज क्या आएंगी, फॉल्स आएंगी, यानी कि अभी कोई भी सर्विस किसी ने नहीं ले रखी, राइट, कोई भी सर्विस किसी ने नहीं ले रखी। हाँ, स्मार्ट हो गए तुम। अब जैसे ही कोई सर्विस ले लेगा तो ट्रू आ जाएगा, जैसे ही कोई सर्विस ले लेगा तो ट्रू आ जाएगा। इसका मतलब ये है किसी ने ब्रेक चेंज करवाया है, इसका मतलब ये है किसी ने कार वॉश करवाई है, दैट्स ऑल, उतना बिल कैलकुलेट कर देंगे। आया मजा? हम्म। अब लेकिन करेंगे कैसे, करेंगे कैसे, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मुझे बताओ जरा, हमने बहुत सारे लूप पढ़ रखे हैं, क्या इसमें कोई फिक्स्ड नंबर है, कल को मान लो कि और मेरी सर्विस जुड़ सकती है, और सर्विस जुड़ सकती है, और कब यूजर कौन सी सर्विस लेगा और कब रुकेगा। हो सकता है कि ये वाली सर्विस ले ले, हो सकता है ये भी ले ले, ये भी ले ले, हो सकता है ये भी ले ले, ये भी ले ले। तो इसमें कोई फिक्स नंबर दिख रहा है तुम्हें कि कब रुकना है हमें, नहीं रुकना, है ना, कोई फिक्स नंबर नहीं है। तो जहां पे हमें फिक्स नंबर नहीं दिखता है वहां पे हम कौन सा लूप लगाते हैं? अरे वाह, तेज हो रहे हो यार, वाइल लूप। और वाइल लूप कब तक लगाएंगे, इनफाइनाइट कर देंगे इसको, इनफाइनाइट लूप लगा दिए। ठीक है, इनफाइनाइट लूप लगा दिए। अब इनफाइनाइट लूप में, इनफाइनाइट लूप में हम चीजें पूछेंगे, क्या पूछेंगे, कि हमारी जो अवेलेबल स्लैश एन का मतलब होता है नई लाइन में, है ना, नई लाइन में। अब यहाँ पे मैं कुछ ऐसे लगा देता हूँ, एक सर्विस का साइन लगा देते हैं, रुको। ये तुम्हें पता है कैसे कीबोर्ड में कैसे लगाते हैं ये, मतलब ये कैसे निकालेंगे, डू यू नो दिस, कैसे निकालते हैं ये? अरे आ जा भाई, पता होना चाहिए तुम्हें। आ गया, गाय भैंस आ रही है यार ये तो। हम्म। ठीक है, अब आप बोलोगे नहीं, कंट्रोल नहीं, कम जो आपका विंडोज ऑप्शन होता है, विंडोज और कॉलन। ठीक है, तो अवेलेबल, अवेलेबल सर्विसेज, ठीक है जी, अवेलेबल सर्विसेज। आपने बोला फॉर सर्विस एस, ठीक है, सर्विसेज। अब सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, ठीक है। आपने बोला सर्विस पे मैंने लूप लगा दिया, मैंने अवेलेबल सर्विसेज पे लूप लगा दिया। अब कैसे रखोगे, लेकिन अवेलेबल सर्विस कैसे जाएंगी, पहली सर्विस एस डॉट गेट आईडी, पहले आईडी के हिसाब से प्रिंट कराएंगे, ना कि ऐसे ही। ठीक है,
आईडी में मैंने बोला एस डॉट नेम, गेट नेम, ठीक है, गेट नेम कर दिया मैं थोड़ा इसको, गेट नेम। अब मैंने बोला कि कितने रुपए हैं, रुपीस का सिंबल कैसे आता है यार, एक सेकंड रुको। रुपीस का सिंबल अपने इसमें तो है नहीं, कैसे आएगा? रुको, मैं कॉपी करके लाता हूँ। ओके, थैंक्स प्रथम। प्रथम ने दे दिया, मैंने प्रथम ने जो भेजा था वो कॉपी कर दिया, ठीक है। रुपीस का सिंबल। अब एस डॉट गेट प्राइस, ठीक है जी। हम्म। अब यहां से क्या होगा कि मेरी सारी सर्विसेज एक एक करके प्रिंट हो जाएंगी कि मेरे पास कितनी तरीके की सर्विसेज हैं, मेरे पास कितनी तरीके की सर्विसेज हैं। हो गई प्रिंट, हो गई प्रिंट, प्रिंट हो गए। अब अब देखो आप, आपने बोला कि अगर आपने बोला कि अगर कोई भी बंदे की अगर मुझे बिलिंग करनी है, अगर मुझे बिलिंग करनी है, ठीक है, तो आप पहले क्या बोलोगे? लेट सपोज मैंने यहां से बोला कि कोई अगर जीरो प्रिंट कर देता है, मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दे रहा हूँ, है ना, स्विच केसेस में इसको ले सकता था मैं, स्विच केसेस में भी ले सकता था, बट अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो मैं होमवर्क दूंगा वो मैं लिखने के लिए, इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। जनरेट बिल, अगर कोई सी ने बोला कि उसके बाद अगर किसी का बिल जनरेट करना है, तो पहले आप पूछोगे ना उससे कि जनरेट बिल करने से पहले आप मिस्त्री से पूछते हो ना, सेलेक्ट सर्विसेज। यहाँ पे हम आईडी से चुनेंगे, हम नाम से भी चुन सकता है, ठीक है। इंटीजर चॉइस, मतलब उसने क्या क्या सर्विसेज ली है, तो एस सी डॉट नेक्स्ट इंटीजर, ठीक है। अब क्या क्या चॉइस ली है, क्या क्या चॉइस ली है? अगर वो बोलता है, अगर वो बोलता है कि जीरो, ठीक है, चॉइस जीरो, क्या आपकी कोई चॉइस है ऐसी जीरो? तो इसका मतलब गाड़ी आपके गराज पे आके चली गई, उसने कुछ करवाया नहीं है, होता है ना ऐसा, चला गया, तो आप ब्रेक कर दोगे और दोबारा से सिस्टम को रीस्टार्ट कर दोगे कि अच्छा जनरेटेड बिलिंग क्या है, ठीक है, तो आप यहां से ब्रेक हो जाओगे, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इफ जो चॉइस है वो लेस देन वन होती है, और अब मैं तुम्हें हैंडलिंग करना सिखा रहा हूँ, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन सर्विस डॉट लेंथ होती है, तो क्या करेंगे, जल्दी बताओ, क्या करेंगे? न्यू एक्सेप्शन, इनवैलिड सर्विस सिलेक्शन, ठीक है, इनवैलिड सर्विस सिलेक्शन, बहुत बढ़िया। अब सेलेक्टेड, सेलेक्टेड जो भी बंदा चॉइस करेगा, मान लो जो भी बंदा चॉइस करे, है ना, अभी इसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, अभी सिर्फ हम एक सर्विस चुन रहे हैं, ठीक है, अभी हम एक सर्विस चुन रहे हैं, सुनना मेरी बात, अभी हम इसमें इंप्रूवमेंट करेंगे और इंप्रूवमेंट करेंगे। अच्छा भैया, अब जैसे बंदे ने कोई भी चॉइस डाली, कोई भी चॉइस डाली, तो हम तो जीरोथ इंडेक्स वाइज चलते हैं ना, तो चॉइस -1 करेंगे और उसको हम ट्रू कर देंगे, है ना। अभी हमारा सिस्टम बहुत ही बेसिक सिस्टम है, इसमें अभी फॉल्ट है, मैं बताऊंगा क्या फॉल्ट। तो सर्विस एडेड, अभी देखना, सर्विस एडेड, ये बार बार पूछेगा क्या क्या सर्विसेज है, सर्विस एडेड, तो सर्विस जो तुमने चॉइस की थी -1 पे, और आप यहाँ क्या बोलोगे, सर्विस -1 पे डॉट नेम डॉट गेट सर्विसेज आएगा, यहाँ पे सेलेक्टेड नहीं आएगा, सेलेक्टेड यहाँ आ गया, यहाँ पे सर्विसेज आएगा, ठीक है। सर चॉइस अगर जीरो है तो वो ब्रेक हो जाएगा, आएगा, ये ब्रेक हो जाएगा तो ये लूप खत्म हो जाएगा, ब्रेक का मतलब है ये वाला लूप खत्म हो जाएगा, यू आर नॉट इनटू द सिस्टम नाउ। सी, एक बार देखते हैं, एक बार हम इसको देखते हैं, गलत लगेगा हम मॉडिफाई कर लेंगे, गेट नेम, ठीक है। अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना,
अब इसने आपने क्या किया, आप यहाँ पे अवेलेबल सर्विस बोले, आपने बिल जनरेट करवाया, ठीक है, आपने बोला कि ठीक है आपने क्या क्या सर्विसेज ली हैं, वो जो जो सर्विसेज आप एंटर करोगे वो इसमें डलती जाएंगी। ठीक है, जो जो सर्विसेज आप एंटर करोगे वो सर्विसेज इसमें डलती जाएंगी। बहुत बढ़िया चीज है। अब फाइनल बिल, अब बारी आती है फाइनल बिलिंग की। फाइनल बिलिंग की, फाइनल बिलिंग कैसे होती है, आप कैसे करोगे फाइनल बिलिंग? आपने बोला कि आपका ये ना फाइनल बिल है, आपका ये फाइनल बिल है, कैसे? सिस्टम डॉट आउट कस्टमर कॉल, यानी कि कस्टमर का नाम क्या है बाबू? कस्टमर का नाम क्या है? कस्टमर डॉट गेट नेम। ठीक है, ऐसे ही कस्टमर की कार का नंबर क्या है? ठीक है, कार नंबर क्या है? तो कस्टमर, अरे पागल वागल है क्या, डरा देती है यार। चुप। ठीक है, कार टाइप, अरे यार चुप हो जा थोड़ा, मुझे ही कॉल लगा दिया उसने। कार टाइप, कार टाइप क्या है? ठीक है, अब उसने कौन सी सर्विसेज ली, सुनो मेरी बात को, है ना, सर्विसेज कौन सी ली, अवेल्ड, ये वाली सर्विसेज ली। और इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं एक बार। ठीक है, अब तुम्हें कैसे पता लगेगा बाबू कौन सी सर्विसेज ली? तुम्हें कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा? सर्विसेज डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, मैंने सर्विसेज पे लेंथ लगाया है, लेकिन एक्चुअल में मैं किसको मार्क कर रहा हूं, ट्रू और फॉल्स? सर्विसेज पे लूप तो लगाया मैंने, मैं किस पे मार्क कर रहा हूं ट्रू और फॉल्स? सेलेक्टेड पे। और सेलेक्टेड का हर एक इंडेक्स किसी ना किसी सर्विस से मार्क है ना, सेलेक्टेड का हर एक इंडेक्स किसी ना किसी सर्विस से मार्क है ना। हाँ, तो ये वाली जो ऊपर लाइन लिखी है ना तुमने, कहाँ गई ये वाली लाइन, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, और इसको यहाँ पटक दो, लेकिन अभी ये चलेगी नहीं यहाँ पे, तो तुमको क्या करना है यहाँ से, अरे इसका कोई मतलब नहीं है, उठाओ इसको और लिखो यहाँ पे कि ये वाली जो तुमने सर्विस ली है, जो वाली तुमने सर्विस ली है, आई डॉट गेट नेम, वो तुम्हें पड़ी है इतने पैसे की। ठीक है, और इसमें एक और चीज ऐड कर देते हैं, इतने पैसे की प्लस, और जो सर्विस है उसका गेट प्राइस और ले लो, मतलब सर्विस आई पे डॉट गेट प्राइस। ठीक है, मिल गया। अगर ये लूप खत्म होगा तो तुम्हें सारी सर्विसेज मिल जाएंगी, बोलो। अगर ये लूप खत्म हो गया तो तुम्हें सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। हाँ, लेकिन एक काम कर लो, अब एक काम भी कर लो, यहां से तुमने प्रिंट तो करा दिया, लेकिन तुम बिल कैलकुलेट ऊपर ही पहले करा लो, ये तो तुम यूजर की कंफर्मेशन के लिए करवा रहे हो। दिखाता हूं, अभी देखो, अभी तुमने इतने में कुछ करवाया, मतलब तुमने बिलिंग सिस्टम वाले मेथड को कॉल करवाया है क्या? तुम यहाँ पे जैसे लिखा तुमने टोटल अमाउंट टोटल अमाउंट रुपीज में, तुमने टोटल, ये टोटल हमने कहीं से मिला क्या, ये टोटल हमें कहीं से मिला है क्या? तो तुम लिख दोगे थैंक यू, थैंक यू और विजिट अगेन। ठीक है, ऐसे ही लिख दोगे ना, विजिट अगेन। लेकिन ये टोटल हमें कहाँ से मिलेगा? अब कौन मुझे बताएगा टोटल में कहाँ कॉल करवाऊं, मैं टोटल कहाँ कॉल करवाऊं? नीचे एक्सेप्शन लग रही है, ठीक है, ये टोटल में कहाँ कॉल करवाऊं इतने बड़े कोड में, कौन बताएगा मुझे? देखो, ये तो यूजर का नाम प्रिंट करा दिया, ये मैंने उसको दिखा दिया क्या क्या लिया है। अब मैं ये बिलिंग वाला फंक्शन कहाँ कॉल करवाऊं, कौन बताएगा? चलो मैं ही बता देता हूँ, है ना, मैं ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। जहां पे आप ये सर्विसेज निकाल रहे हो ना फाइनल बिलिंग के पहले, बिल्कुल,
तो इंटीजर टोटल करोगे तो यहां पे लिखोगे बिल कैलकुलेटर डॉट कैलकुलेट बिल, और इसमें क्या भेजोगे, सर्विसेज डॉट सेलेक्टेड। बस ये आपको टोटल निकाल के दे देगा। कैन वी रन अ प्रोग्राम? कैन वी रन अ प्रोग्राम? लेट्स सी, कुछ फटेगा तो फिक्स कर लेंगे। दैट्स वी आर डेवलपर। ठीक है, क्या कह रहा है, वेलकम टू द रेमान डकैत गैराज। ओके, एंटर दी कस्टमर नेम। कस्टमर नेम क्या है, संजीत। ओके, संजीत अपनी कार का नंबर डालो, DL 8C7399। ठीक है, कार का टाइप क्या है, इसका कार का टाइप क्या है, सेडान या एसयूवी। एसयूवी है, ठीक है, स्कॉर्पियो पसंद है। नाउ वी आर हैविंग अवेलेबल सर्विसेज, वी आर हैविंग अवेलेबल सर्विसेज। कह रहा है जीरो जनरेट बिल। ठीक है, 1 2 3, क्या करना है आपने, ठीक है, क्या करना है आपने, आप क्या क्या सर्विसेज चुन पाओगे। ठीक है, सिलेक्टेड आईडी, क्या किया हमने, कार वॉश। ठीक है, एक आईडी दबा दी, खटाक। ठीक है, अब देखो, यहां से देखो, कह रहा है ये बिल जनरेट के लिए है। अब पूरा ना ये समझना, पूरा फ्लो समझना, कोड दिखाता हूं पहले। आप वाइल लूप पे आए, आपने अवेलेबल सर्विस करवाया, ये अवेलेबल सर्विस हो गई। ठीक है, आपने बोला जनरेट बिल, जनरेट बिल, जीरो जनरेट बिल। ठीक है, जैसे ही कोई जीरो दबाएगा, जैसे ही कोई जीरो दबाएगा, ये बोले आउट ऑफ द लूप ना, जैसे जीरो दबाया, एग्जिट हो गया सिस्टम, है ना, एग्जिट हो गया सिस्टम। करने के लिए हम यहाँ पे ये भी कह सकते थे कि भैया आप एक काम करो, इसको ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक कर दो, है ना, इसको ब्रेक कर दो। लेकिन अब एक एक इसमें मुझे फॉल्ट नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, जीरो से हम बाहर आ गए, है ना। अरे रुको रुको, देखो अभी देखो जरा। अब हमने बोला जनरेट बिल, अब हमने बोला जनरेट बिल। ठीक है, तो अब लेकिन यूजर ने पहली आईडी तो ले ली थी, भाई उसने एक आईडी तो करवा दी थी ना, ये वाली डिटेल के साथ में। ये देखो, देखो अभी फॉल्ट नजर आया, क्या प्रॉब्लम है सिस्टम में, कि आपने, सिस्टम की ये प्रॉब्लम है कि सिस्टम सिर्फ पूछ रहा है एक बार में ही, ये सिस्टम की प्रॉब्लम है कि सर्विस अवेलेबल, उसने एक बार में पूछा। ठीक है, हम्म, वो फिर से बोल रहा है, फिर से करो वही काम। मैं चाहता हूं ऐसे ना पूछ के वो ऐड करे ना यार। हम्म, वो ऐड करे ना। कितनों लोगों को प्रॉब्लम समझ में आई, कितने लोगों को प्रॉब्लम समझ में आई। मैं पूछूंगा, अगर झूठ बोल रहे मुझे नहीं समझ में आई तो मारूंगा पकड़ के, ध्यान में रखना। कितने लोगों को प्रॉब्लम समझ में आई, क्या प्रॉब्लम है, कौन बताना चाहेगा मुझे, कौन बताना चाहेगा, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। आ गया, जैसे मैंने बोला कौन बताना चाहेगा, जैसे कौन सा वीरेंद्र प्रसाद सर, एक बार रिपीट कर दो। जैसे हम एक सर्विस सिलेक्ट करते हैं तो वो हम्म, सिर्फ एक ही कौन है सर्विस है। भैया, कौन है, नाम बोल दिया करो, जैसे माइक खोलो पहले आदर्श। नाम बोलो, सर मैं आदर्श। हाँ, हम्म, यहाँ पे हमें अब सिर्फ बोलो एक ही आदर्श। ऑप्शन ऑप्शन चूज करने का मौका मिल रहा है, मतलब थोड़ा तेज एक आदत, ही थोड़ा तेज आवाज नहीं आ रही यार दोस्त। यहाँ पे ना सर, जैसे ही हम एक ऑप्शन चॉइस चूज करते हैं, ये डायरेक्टली जनरेट बिल कर रहा है, हमें दूसरा हाँ, ऑप्शन कोई चूज करने का ये ऑप्शन नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें क्या करना है कि हमें ये जो लूप है ना, ये लूप, ये लूप, सर्विसेज अवेलेबल हो गई, ठीक है, हमने चॉइस डलवा ली, ठीक है, हमने मार्क कर दिया, ठीक है, हमें ना ये जो फंक्शनैलिटी है फाइनल बिल वाली, ये इसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा यार लाला, इसको क्रिस का गाना सुनाना पड़ेगा, है ना। हाँ, दिस इज कॉल्ड इंजीनियरिंग, प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना पड़ेगा।
लेकिन तुम्हें एक सर्विस का बिलिंग सिस्टम बनाना आ गया। आई नो, आई नो, आई नो, देखो मुझे पता है, दोज हु आर वर्किंग फर्स्ट टाइम दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम फॉर दैम, मुझे पता है। तो तुम मुझसे बोलो या ना बोलो, मुझे पता है कि अगर आप पहली बार कोई सिस्टम बना रहे हो, दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। मैंने तुम्हें वो होता है ना, कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं बनवाया है। लोग क्या करते हैं, यहीं पे तुम्हें स्विच लगवा देंगे, वाइल लूप लगवा देंगे, फिर तुम्हें बना देंगे, ठीक है। बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस पे तुम्हें मिल जाएगा, है ना, बहुत सारी यूट्यूब वीडियो पे तुम्हें मैनेजमेंट प्रोजेक्ट ऐसे ही मिल जाएगा, है ना। हाँ, वो सिंपल प्रोजेक्ट है, कोई भी वैसे बनवा सकता है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट वी आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या पढ़ा है ना, हमने क्या पढ़ा है। तो तुम्हारा पहला होमवर्क तो ये है, इस सिलेक्शन को तुम स्विच में कन्वर्ट करोगे। ये जितना भी सिलेक्शन है ना, इसको पहले तुम स्विच में कन्वर्ट करोगे। जैसे अभी यहाँ पे हो रहा है ना ये, डिडिंग 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 डिडिंग, तुम इसको कन्वर्ट करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे बोला है ना कि चॉइस, मैं चॉइस से डाल रहा हूँ। अब तुम चॉइस से ना करके इसको स्विच केस में डालोगे कि हमारे पास ये सर्विस है, एंटर 0 फॉर वॉश, एंटर 1 फॉर ये, एंटर ये फॉर ये, एंटर ये फॉर ये, एंटर ये फॉर फाइनल जनरेटिंग अ बिलिंग। क्योंकि ये तुम्हारा होमवर्क है, मैं देखूंगा, दांत तोड़ दूंगा एक आध के अगर नहीं किया तो। चॉइस को ही तो रखना है स्विच में ना। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे जो हमने अभी की है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, बोलो। लूप के बाहर, ना ना ना, नको लूप के बाहर तो सॉल्व होगी ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। सर वो मैं तो अगर थोड़ा सोचो। जैसे ही हम हम्म। हेलो सर, जैसे ही हम कोई चॉइस सिलेक्ट करते हैं उसे किसी में सेव हम्म। करना होगा। तो फिर चॉइस तो सेव हो ही रही है, सेकंड चॉइस, चॉइस तो सेव हो ही रही है। लेकिन उसके बाद सेकंड चॉइस चूज करने का ऑप्शन तो नहीं आ रहा। ओके, तो करेंगे कैसे, वो तो ऑप्शन, ये तो प्रॉब्लम सर है ही मैं नहीं। ट्राई करूं? ओके, एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है। तुम लोग सोचो कैसे करेंगे, है ना, फिर आके हम देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। चलो जी। कोड बस जूम आउट कर टेक, दीजिए ना, उतने देर दिखते रहेंगे। क्या कह रहे हो। कोड जूम आउट कर दीजिए कि दिखते रहेंगे। तुम आवाज सही से क्या कह रहा है प्रथम, किसी को समझ में आ रहा है, जूम आउट कर दूंगा, अच्छा 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 अच्छा, थोड़ा जूम आउट कर लो, उसको दिखाई दे। ठीक है। हाँ सर। ठीक, ओके, सो वी आर टेकिंग अ ब्रेक। 10:31 हो रहे हैं, 10:45 पे आ जाएंगे, ठीक है। तब तक सोचो, नाश्ता करना नाश्ता करो, चाय पीनी है चाय पियो। चलो। इफ ये लिख रहा है ना चॉइस इक्वल्स टू 0, हम्म। हम्म। वो जो फाइनल बिलिंग है उसको उसके अंदर कर दीजिए। और इससे क्या ओके, होगा ना जब यानी, आपका, हम्म। और जो इफ लिखा हुआ है ना चॉइस स्मॉलर देन 1, तो हम्म। उसको स्मॉलर देन 0 कर दीजिए, क्योंकि वरना फिर वो लेगा नहीं कभी। स्मॉलर देन 0 कर दूंगा, और इस ठीक है। चॉइस इक्वल्स टू 0 है उसको, ये वाला स्टेटमेंट नीचे कर दीजिए। जब कहाँ कर दूं। फाइनल बिलिंग आ जाता है ना, हाँ यहाँ पे, हाँ हाँ। तो जब भी मेरा फाइनल बिलिंग होगा तभी ये सब चलेगा। अच्छा, यहाँ कर दूं इसको। हाँ, और इसके अंदर फाइनल बिलिंग का जो भी सामान है, मतलब जो भी स्टेटमेंट्स है, वो अंदर ही डाल देंगे। सर मैंने भेजा हुआ है इसका छोटा सा स्नैप, देख लीजिएगा। ओके, वो भी देख लूंगा, अभी ठीक है। चल जाएगा लेकिन सही सर। एक गलती हो रही है, ये भी इसी के अंदर हाँ, आना चाहिए फिर। हाँ उसी के अंदर आएगा सर। ठीक है, ओके। कितने लोग सहमत करते हैं सोल्यूशन से, अभी डीबग करते हैं बिना चलाए। एक ये संजीत ने भी भेजा है कॉपी पेन पे लिख के, गुड। ओके, केस, हाँ, अच्छा तुमने केस का लिखा है ना, केस विल डिस्कस लेटर ना बेटा। नहीं तो मैंने स्विच से कैसे इसको सिंप्लीफाई कर दिया। हाँ हाँ, केस विल डिस्कस लेटर, दैट इज योर होमवर्क। मतलब ये अब अप्रोच सही है कि वी नहीं नीड मैं। एड बिल, क्या कह रहे हो संजीत।
मैं ये अप्रोच जो मैंने अभी इसको बनाया हुआ है, ये मतलब सही है या नहीं? विल डिस्कस लेटर ना, पहले इसको तो डिस्कस कर लूँ ना। ओके 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 सर। हम्म, अब अगर जीरो है, ठीक है, मतलब ये किसने बताया था अभी, कौन बच्चा बोल रहा था? प्रथम। ओके, तो कितने लोग इस सोल्यूशन से एग्री करते हैं? लेट्स डीबग इट है, पहले चलाएंगे नहीं, कंसोल पे कोई आउटपुट नहीं देख रहे, ठीक है, कंसोल पे कोई आउटपुट नहीं देख रहे। चलो, यहाँ पे आया मेरा कोड, बोलो, यहाँ पे आया मेरा कोड, एवरीवन, आइदर यू कैन ओपन योर माइक और अवेलेबल इन कमेंट सेक्शन। ओके सर। यहाँ पे आया मेरा कोड, सारी सर्विसेज प्रिंट करा देगा यहाँ तक, ओके, यहाँ तक प्रिंट करा दी, ठीक है। अब बोलेगा या तो जीरो जनरेट बिल पे लगा दो, ठीक है, नहीं तो सेलेक्टेड आईडी, ठीक है, अगर वो जीरो सेलेक्ट नहीं करता है तो आईडी सेलेक्ट करो, मतलब सर्विस सेलेक्ट करो, सर्विस सेलेक्ट कर ली। अगर वो लेस देन जीरो आया, यानी कि जीरो अब हमने चॉइस में रख दिया है, तो लेस देन जीरो आया तो इनवैलिड चॉइस, ठीक है, जो चॉइस होगी वो हम इसमें डाल दिए, जो चॉइस होगी हम इसमें डाल दिए। अब मेरा ये वाला पार्ट नहीं चलेगा क्योंकि चॉइस जीरो नहीं है ना। अब ये मेरा लूप घूमता रहेगा यहां से यहां तक, ये मेरा लूप घूमता रहेगा, घूमेगा, लूप घूमता रहेगा, बट जैसे ही तुम चॉइस जीरो करोगे तो वी विल कम इनटू दिस लूप, मतलब दिस ब्लॉक, एंड वी विल डू फाइनल बिलिंग। कैन वी रन इट वंस एंड चेक? लास्ट में ब्रेक होगा सर, चॉइस इक्वल ओके, टू जीरो में। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। चलो देख लेते हैं विदाउट ब्रेक, लेट्स ट्राई फर्स्ट विदाउट ब्रेक, ओके, ट्राई विदाउट ब्रेक। सी, ओके, एंटर कस्टमर नेम क्या रहेंगे, नीरज, गाड़ी का नंबर क्या है, यूपी सीयू, कुछ भी रख दो, कार टाइप क्या है, एसयूवी है, ठीक है, कह रहा क्या करवाना है, क्या करवाना है, ठीक है, मैंने बोला कि मुझे कार वॉश करवानी है, ठीक है, कार वॉश हो गई। अब कह रहा है ठीक है अब क्या करवानी है, सेलेक्ट बिलिंग, है ना। अब एक और चीज आ रही है, एक और चीज आ रही है यार, ऑलरेडी मैंने कार वॉश करवा ली है, राइट, है ना, तो जब ये नेक्स्ट टाइम लोड होगी तो कार वॉश दोबारा करवाएगा क्या? नेक्स्ट टाइम लोड होगी तो कार वॉश दोबारा करवाएगा क्या? ओके, सो दिस इज योर होमवर्क, ओके, एडिट, जब भी मैं नेक्स्ट टाइम लोड कराऊंगा तो जो सर्विस पहले हो चुकी है वो मुझे दोबारा नहीं दिखेगी। आई एम मेकिंग सिस्टम बिल कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, ताकि तुम्हारी लर्निंग हो सके। अप्रोच, एक काम, एक बात बताओ, सर्विस तुमने कार वॉश करा ली है, तुम बेवकूफ होगे जो दोबारा करवाओगे, 300 रुपए दोगे, है ना। तो अगर जो सर्विस द्वारा हो चुकी है दैट इज मार्क डन, है ना, दैट इज डन, तो व्हाई इट इज शोइंग मी अगेन एंड अगेन कि तीन कार, हाँ देखो, एक एक इजी सिस्टम बनाने के लिए अप्रोच ठीक है कि मैंने एक सिस्टम करा लिया है ना, एक इजी सिस्टम बनाने के लिए इट्स अ परफेक्ट अप्रोच, नॉट एन इश्यू, है ना। हाँ, अब दूसरा क्या करवाना है, मुझे ऑयल चेंज करवाना है, ठीक है, ठीक है, हो चुका है, ये पूछ रहा है ऑयल चेंज हो गया, बट दिस आर डन, ओके, और वी कैन सेग्रीगेटेड, अच्छा चलो, उसमें एक और चेंज कर देता हूं, अगर तुम्हें ये नहीं दिखाना, अगर तुम्हें ये सारी सर्विसेज दिखानी है तो ऊपर एक और टर्म प्रिंट करवा दो कि सर्विसेज अवेल्ड टिल नाउ, ठीक है, सर्विस अवेल्ड टिल नाउ, ओके, और फाइनल बिल में तो आप करवाओगे सर्विस अवेल्ड, है ना, फाइनल बिल में तो आप करवाओगे कि यूजर ने कौन सी सर्विस अवेल कर रखी है, लेकिन जैसे जैसे अभी सर्विस चल रही है तो तुम दिखाते जाओ, जैसे वो मैकडोनल्ड्स या फिर आप कभी बर्गर किंग में जाते हो ना, तो वो मीटर पे, काम मीटर पे कह रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड पे नंबर प्रिंट होता जाता है ना कि ऑर्डर सर्व टिल 85, ऑर्डर सर्व टिल टोकन दिस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें वही सिस्टम यहाँ पे अपनाना है, जितनी भी सर्विसेज हो जाएंगी हम यहाँ पे ऊपर दिखाएंगे, यहाँ पे कि सर्विसेज अवेल टिल नाउ, क्या क्या हो चुका है, ठीक है। हाँ, अगर तुम इसे ऐसे ही रखो और उसे वैसे रखा लो, कितनी हो चुकी है, यहां से तुम करा सकते हो कितनी हो चुकी है, ठीक है। अब और क्या करना चाहता है भैया, ब्रेक भी करवाना चाहता है, ठीक है,
कितने पैसे हो गए? 400, 300 और 150। ओके, अब मैं जीरो कर देता हूं। अरे, ये तो चला नहीं। ये तो इंडेक्स -1 आउट ऑफ बाउंड। क्या इशू आ गया ये तो चला नहीं। तुम लोग तो सहमत हो रहे थे सोल्यूशन से। क्या इशू है? क्या इशू है? सर ब्रेक होगा। बोलो। अरे ले, ब्रेक लगा दिया। ये है इफ, ये इफ है। ओके, लेट्स सी, ब्रेक लगा देते हैं। ये ले, फिर चला दूं। हम्म, ठीक है। मैंने बोला अश्वनी, यूपी 80, कुछ भी, एसयूवी मिला और एग्जिट हो गया। लो, अगर मैं ब्रेक लगा दूंगा, सुनो, अगर मैंने ब्रेक लगा दिया, ये मेरी इफ कंडीशन है, इसके अंदर आएगा, मैंने बाहर लगा दिया इसलिए ब्रेक हो गया। यहां लगा देंगे। ब्रेक तो बाहर ही आएगा। अच्छी बात है, फिर बाहर आएगा तो नहीं हम। ये तो मारूंगा ना अभी पकड़ के। एक, दो, जीरो। ये तो अभी भी ब्रेक हो रहा है। सी, ये रहो। क्या इशू है? एरर क्या आ रही है? मतलब ये कैच एक्सेप्शन में आ रहा है, तुम्हें ध्यान से दिख रहा हो तो। कैच में आ रहा है, कह रहा है इंडेक्स -1। अच्छा, मुझे कौन बताएगा किसको समझ में आ रही है एरर? मैं उठाता हूँ, ठीक है। वेट, ये बिक्की बिक्की नाम से दो लोग कैसे हैं भाई? बिक्की बिक्की, तुम दोनों सेम नाम से हो गया? माइक ओपन करना भाई जरा। बिक्की बिक्की। हेलो। ओके, क्या नाम है बेटा आपका? विक्की सर। बिक्की, ओके। दो बिक्की हैं? एक और है या तुम्हारा ही डिवाइस है ये? नहीं सर, अब मेरा ही है। वो जब आप ब्रेक दिए थे ना, वॉशरूम गए थे तो फोन से फोन किए थे। अरे बहुत बढ़िया, चलो। ओके, कीर्ति, इस बच्चे को हम कभी नहीं उठाए हैं। कीर्ति कौशिक, प्लीज ओपन योर माइक। कीर्ति, आई विल नॉट से अगेन, है ना? ओके, प्रोजेक्ट देख रहे हो अच्छे से, समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी सर। थोड़ा तेज बोलो बेटा। हाँ जी सर। तो ये हो क्या रहा है? व्हाई दिस एरर इज कमिंग? क्या कह रही है ये? सर मुझे ये पता है, एरर तो देखो एरर मुझे मैं भी नहीं एक सेकंड समझ में बता आया। सकता हूँ, बट हाँ, क्या कह रही है? ये एरर तो मुझे भी नहीं समझ आया। ओके, नाइस, ठीक है। ओके, और किसको, कोई और बताना चाहेगा, अपनी टिप्पणी पास करना चाहेगा? भैया मैं आर्या बोल रहा हूँ। इसमें लग रहा है कई जगह इंडेक्स में हम लोग कोई गलती कर दे। इंडेक्स -1 लिखा है तो 0-1 इसीलिए शायद आ रहा है। ऊपर शायद कहीं गेट इंडेक्स एक -1 है, तो उसके लिए अरे शायद कहीं बिल्कुल इंडेक्स बिल्कुल का ही बिल्कुल, कुछ। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड तो है। हाँ। आशीष भी कह रहा है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है। आशीष, इट इज इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, तो मुझे भी दिख रहा है ना। लेकिन हमने एक कोड लिखा है, हमने एक कोड लिखा है, ये क्यों आ रहा है? व्हाट इज कमिंग? तुम्हें याद है शायद। हमने इंडेक्स में कहीं पे -1 कर रखा है कहीं पे, याद है? हाँ, सिलेक्टेड चॉइस। सिलेक्टेड जो। हाँ, तो माइनस, ये पाइथन थोड़ी है जो -1 में चला जाएगा। तो या फिर हम लोग एक इफ दे के मतलब हैंडल कर सकते हैं अगर, या फिर इधर ही कुछ कर सकते हैं। अगर मान लो तुमने यहाँ पे जीरो डाला, ओके, हम यहाँ पे आए, हम्म। ओके, मैं अभी तुम्हें डीबग इसलिए नहीं करना बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा दिमाग फिर डीबग पे जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे जीरो कर दिया, तो ऑब्वियसली यू आर डूइंग हियर चॉइस -1 ना। और 0-1 क्या होता है? हाँ, यही तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा इधर। बिल्कुल बिल्कुल। सो तो इफ अगर तुम चॉइस ये वाला इक्वल इक्वल अप्रोच टू फॉलो जीरो करते हो, वाला चीज हम लोग ऊपर लिख देते हैं। इफ नहीं चॉइस नहीं नहीं इक्वल नहीं इक्वल टू नहीं जीरो नहीं नहीं वाला। नहीं, सुनो 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 सुनो, वी हैव टू डू वन थिंग। अगर मेरी चॉइस
इक्वल टू जीरो है, हम्म, देन नो नीड टू माइनस एल्स, जो करना है करो। बोलो। नहीं नहीं, इसमें भी तो एरर आएगा राइट, क्योंकि नीचे फिर हम्म से सिलेक्टर चॉइस -1 पे चला जाएगा। तो बिल्कुल, हमको हाँ एल्स सही पकड़े। एल्स के एल्स तो फिर क्या ब्रैकेट करना देके पड़ेगा? लिखना पड़ेगा, एक एल्स देके हाँ लिखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो एक एल्स लगाया और इसको यहां भटक दिया। हम्म। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर से। बढ़िया। चॉइस, एक बच्चा बोल रहा है अंजय, चॉइस ग्रेटर देन जीरो, चॉइस ग्रेटर देन जीरो। बट चॉइस ग्रेटर देन जीरो तो जो तुम सब लोगों ने अप्रोच अपनाया है वो थोड़ी ना चलेगा। ओके, नाइस। क्या करना चाहते हैं? पहला वॉशिंग, दूसरा, तीसरा, जीरो। ये तो फिर से फट गया। बाय, वही एरर है तो -1 वाली। हमने एक जगह से तो सेव कर ली, देखो, हमने एक जगह से तो सेव कर ली, राइट? यहां तो नहीं फटेगा, यहां तो नहीं फटेगा। दिस वी हैव सेव्ड इट ऑलरेडी। हाँ देखो ये क्या है, ये क्या है? हम्म, चलो तुम्हें एक एक अप्रोच बताता हूँ बढ़िया। तो हमें पता लगा कि ये भी काम नहीं करेगा, है ना? ये भी काम नहीं करेगा। तो कैन वी डू वन थिंग, कि जो मेरी चॉइस इक्वल्स टू जीरो है, अगर मेरी चॉइस इक्वल्स टू जीरो है, हम्म, अगर मेरी चॉइस इक्वल्स टू जीरो है, तो ये ट्रू होगी और फॉल्स होगी। अगर ट्रू होगी, नहीं तो फॉल्स होगी, यही होगी ना? बोलो। हाँ हाँ बोलो। सर। हाँ सर। हम्म। तो अब यहां पे मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज करूंगा। मैं क्या यूज करूंगा? टर्नरी ऑपरेटर का। तो कैसे लगाएं हम टर्नरी ऑपरेटर? बोलो। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, क्या टर्नरी ऑपरेटर मेरा यहाँ पे काम करेगा? टर्नरी ऑपरेटर नहीं, टर्नरी ऑपरेटर तो हम लोग को कुछ रिटर्न या कोई वेरिएबल पे स्टोर करना पड़ेगा इधर। ये बुलियन एफ इक्वल टू लिख के कुछ में स्टोर करना पड़ेगा। अरे यहाँ पे काम करेगा क्या? लाइक इफ आई से चॉइस एंड इक्वल्स टू, अगर मैंने बोला चॉइस इक्वल्स टू जीरो, ओके, एंड मैंने बोला कि अगर इक्वल्स टू जीरो है मेरी चॉइस, इक्वल्स टू जीरो, इफ इट इज ट्रू तो देन रिटर्न ट्रू, इफ इट इज नॉट ट्रू देन चॉइस -1। बोलो। बट फिर भी तो नीचे जब जाएगा सर्विसेज चॉइस हम्म -1, तब तो वो 0 -1 फिर से तो वो एरर आ जाएगा। लेकिन यू ऑलरेडी अपडेटेड चॉइस ना। हम्म। और अदर डू वन थिंग, डोंट -1 हियर। बट बोलो। हम लोग को तो बस जीरो वाला किस हैंडल करना पड़ेगा, तब वो क्वेश्चन मार्क के बाद जीरो, मतलब जीरो की जगह पे कुछ करना पड़ेगा, कि चॉइस -1 तो होगा ही। ओके, डू वन थिंग, सुनो। सर जब चॉइस भी आपकी -1। जब भी आपका जीरो आ रहा है, जब भी आपका जीरो आ रहा है, तो ऑब्वियसली वी उसके आर माइनसिंग एवरीवन एवरीथिंग है, राइट? लेकिन एक बात मुझे बताओ, क्या मैंने अपनी सर्विस में, क्या मैंने अपनी सर्विस में जनरेट व्हील वाली सर्विस लगा रखी है क्या? वाई दिस प्रॉब्लम इज जनरेटिंग, लेट मी सिंप्लीफाई। क्या मेरे पास ऐसी तब कोई हमको जीरो एक वाली सर्विस है क्या? न्यू सर्विस जीरो ऐड करना पड़ेगा, ये कर सकते बिल वाले के लिए। बिल्कुल। इट इज नॉट अ सर्विस ना, वाई वी आर एडिंग इट? वो तो हमारी गलत अप्रोच हो जाएगी। सो हमारा ये भी काम नहीं करेगा। सो दूसरा अप्रोच सोचो। बोलो, मैं बताऊं? हम्म मैं बताऊं या तुम लोग सोच रहे हो? सर लाइक इफ चॉइस इक्वल टू जीरो के नीचे अगर हम लोग लिख दे सर्विस एडेड, तब शायद, तब हाँ नहीं आएगा। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल बढ़िया अप्रोच।
सही जा रहे हो, लेट डू सर दिस। वो प्लस के साइड में ही लिख देंगे टर्नरी ऑपरेटर के साथ कि चॉइस माइनस हम्म चॉइस लेस देन जीरो है, तो उसमें लेस देन हम्म और इक्वल टू जीरो है तो -1 नहीं करेंगे। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो यहाँ पे हम लिख देंगे, इट्स ओके। बट इट नॉट नेसेसरी ना कि हम इसको ऊपर ही लिखें, बिकॉज माई इफ इज वर्किंग व्हेन चॉइस इज जीरो, राइट। लेट्स सी, लेट रन इट। हाँ, अभी समझाता हूँ। ओके, नाम क्या है? हरिया, गाड़ी यूपी 80 कुछ भी, और एसयूवी है, पहली, दूसरी, तीसरी, जीरो, डन है। लेकिन एक गलती हो रही है फिर भी। क्या हो रही है? इसमें शायद वो कार्ड टाइप हम लोग इसी भी नहीं दिए, और इसमें हम लोग वो सम बार बार ऐड नहीं कर रहे कोड पे। ये भी एक दिक्कत है। दिस इज कॉल्ड अ प्रोजेक्ट, रियल टाइम लर्निंग। दिस इज नॉट अ कि मैं कुछ भी बना दूं पहले से बना हुआ, राइट ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, क्या मेरे पास ऐसा कुछ आ रहा है क्या? पहले ये सोचो कि चॉइस में मैं कुछ डाल रहा हूँ क्या, कुछ ऐड आ रहा है क्या? मतलब मैंने कुछ ऐसे ऐड किया है क्या? आप कुछ कर रहे हो, कैलकुलेटर बिल, यहाँ से कुछ भी ऐड, हम कहीं पे सेलेक्टेड मार्क कर रहे हैं क्या? लेट्स सी, लेट मैं इसको पहले, इसको ऐसे करता हूँ, इसको नीचे करता हूँ। तो हम कहीं पे ऐसा फिल कर रहे हैं क्या चॉइस में? कहीं पे हम ऐसा सेलेक्टर में कुछ लगा रहे हैं क्या? ये रहा मेरा सेलेक्टर, ठीक है, मेरा सेलेक्टर आ गया, ठीक है। अब जब भी कोई इफ डालेगा तो मैं कैलकुलेट करूंगा, तो सेलेक्टर और ये जल जा रहा है, फिर कैसे आ रहा है? लेट, अब मैं तुम्हें डीबगिंग सिखाता हूँ। देखो, पुट अ पॉइंटर हियर एंड डीबगिंग। लाओ नाम, अब मैं अपना नाम डालता हूँ। मैंने बोला कि हरिया, यूपी 80, और HY, ठीक है, ओके, कार SUV। ध्यान से देखना, आ गया। दिस इज अ थ्रेड एंड वेरिएबल्स, जो हमारा यहाँ पे मेरा प्रोग्राम हॉल्ट हो गया यहाँ पे। अब प्रोग्राम हॉल्ट हो गया तो कंसोल पे जाके देखोगे तो ये तुम्हें बताएगा कि अभी क्या क्या आ रहा है। अभी तक तुमने कुछ नहीं किया, देखो तुम्हारी क्या लाइन चली, वेलकम टू, वेलकम टू रहमान गराज। आपने ये नाम डाला, ये डाला, और ये डाला, और उसके बाद ये सर्विसेज बना दी। अब देखो, तुमने एक बुलियन एरे बना दिया। अब तुम वाइल लूप में जाओगे, लेकिन जब भी तुम सेलेक्ट करवा रहे हो यूजर से कि एंटर अ चॉइस, चॉइस, ये चॉइस है ना। हम्म अब मुझे पूरे कोड में कहीं भी बताओ कि आप कहीं भी ऐसा करवा रहे हो क्या कि मैं चॉइस फिल करवा रहा हूं, मतलब जो मेरा बुलियन एरे है ना, सेलेक्टर, जो मेरा सेलेक्टर है, उसमें कहीं भी मैं कुछ डलवा रहा हूं क्या? ये सेलेक्टेड, ये इसमें कहीं डलवा रहा हूं क्या मैं कुछ भी? बोलो। नहीं भैया, हम्म उसको ट्रू मार्क करवाना पड़ेगा फिर सिलेक्टेड आई। ओके, तो आप कह रहे हो कि ट्रू मार्क करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो कि बंदे ने जीरो डाला, मतलब कुछ भी डाला, ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क करवा दूं उसको। ये सर्विस एडेड है, यहाँ से आप सर्विस ऐड करवा दोगे, ये सर्विस एडेड हो चुकी है। लेकिन ढंग से देखो, अगर मैं कोई भी एक सर्विस यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मैंने वन वन लिखा, वन लिखा, तो ये प्रिंट तो हो जाता है, सर्विस एडेड कार वॉश, लेकिन ऐड नहीं हुई ना। ऐड कहाँ पे हुई? भैया कहाँ पे ऐड हुई? वी आर, तब हम लोग एक वी आर ग्लोबल प्लेइंग विद वेरिएबल सेलेक्टर ना। बना के हर बार ऐड कर सकते हैं सम प्लस इक्वल टू करके। क्या हम ऐसे नहीं कर सकते? हाँ, ये भी। अब चलेगा, लेट्स सी, लेट्स सी। लेकिन एक चीज देखना हमेशा, ये किसके अंदर रखा है हमने? वाइल लूप के अंदर। चॉइस -1 पे जब भी कोई एंटर करेगा तो मैं वन डाल रहा हूँ, ठीक है। अब देखना एक बार, मैंने बोला हरिया, कार नंबर कुछ भी डाल देता हूं मैं, और SUV, पहली सर्विस ली, दूसरी सर्विस ली, जीरो, हो गया काम। मजा आया?
चलो लेट्स रीरन इट अगेन। हाँ या अश्वनी यूपीएससी, ठीक है। टाइप सेडान, ओके। अब सर्विस मैंने करानी है फोर्थ, ठीक है। और गाड़ी वॉश करवानी है। तो कितने रुपए हो गए? 500 और 300, 800। लेट्स कूल, सिस्टम बन चुका है हम, ठीक है। अब अगर इस सिस्टम को तुम्हें बढ़ाना है तो यू कैन एडिड मोर फंक्शनैलिटी। तुम कह सकते हो कि रिसिप्ट प्रिंट करा दो, तुम कह सकते हो कि पिछली सर्विस कब हुई थी, शो मी द डेटा। बट राइट नाउ वी आर नॉट डूइंग इट बिकॉज अभी हमारे पास डीबी नहीं है, और विदाउट डीबी इट विल बी हैक्टिक प्रोसेस। ओके, तो हम वो नहीं कर सकते विदाउट डीबी। ओके, बट तुम्हारा काम क्या है? जितनी भी यहाँ पे हमने बेसिक कोडिंग लिखी है, यहाँ पे बेसिक कोडिंग लिखी है, ठीक है, ये अब तुम्हें स्विच केस में कन्वर्ट करनी है। आर यू एबल टू डू दैट? कर पाओगे? प्लीज डोंट यूज एनी एआई, प्लीज डोंट यूज एनीथिंग, ओके। एआई का यूज ना करना, अदरवाइज तुम्हारे कंसेप्ट नहीं बनेंगे, है ना। एआई का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, अदरवाइज योर कंसेप्ट विल बी ब्रेक, है ना। एआई का कब यूज करना है मैं खुद बता दूंगा, है ना। कब यूज करना है मैं खुद बता दूंगा, व्हेन वी लर्न ईच एंड एवरीथिंग। और जब हम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तब मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे एआई का यूज करना है ना। ठीक है। ठीक है। तो स्विच, हमें स्विच केस का यूज करना। ओके, नाउ यू विल यूज, वाइल यू विल यूज स्विच एवरीथिंग। मेरा प्लान था कि अगर आज ये जल्दी खत्म हो जाता तो मैं तुम्हें एक टिंडर और बनवाने वाला था, टिंडर एप्लीकेशन। चलो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेरा प्लान क्या था टिंडर एप्लीकेशन का। तुम्हारा अगर हो तो तुम बना के देखना, ठीक है। पहला, व्हेन विल स्टार्ट ऐप, ऐप विल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें तीन चार चीजें होंगी ऐप में। जैसे अभी ये हमसे कार की डिटेल पूछ रहा है ना, इट विल आस्क, सिस्टम विल आस्क, सिस्टम विल आस्क क्या, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। तुम्हारी हैबिट्स क्या है, मतलब तुम्हें क्या पसंद है, लाइक्स डिसलाइक्स ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। यानी कि तुम्हारी लाइक, और वो तुम हैबिट में वैसे रख सकते हो उसको, ठीक है। और वो पूछेगा तुमसे तुम्हारी प्रोफाइल, जैसी पूरी प्रोफाइल, मतलब मैं कह सकता हूँ सिस्टम पूरी प्रोफाइल लोड कराएगा, सिस्टम विल लोड प्रोफाइल, है ना। जैसे तुम्हारी पूरी प्रोफाइल लोड हो जाती है तो सिस्टम विल शो और वो पूछ लेगा, जैसे तुमसे जेंडर भी पूछेगा सिस्टम, अपोजिट जेंडर, अपोजिट जेंडर प्रोफाइल। जैसे तुम्हें पहली प्रोफाइल आएगी, लेट सपोज आप अगर एक मेल हो, तो आपको प्रोफाइल आनी चाहिए प्रिया, रिया, सुनीता, है ना, सुषमा। अगर आप फीमेल हो, अगर आप फीमेल हो तो आपको राहुल, हरिया, हरी, राजू, ये सब आना चाहिए। बट वाइल वाइल लोडिंग ऑल दीज प्रोफाइल आप बोलोगे कि नेक्स्ट, नेक्स्ट, है ना, आप बोलोगे नेक्स्ट। ओके, अभी आप सिर्फ नेक्स्ट ही बोलो, कि अगर आपको पसंद नहीं है तो आप जाओगे नेक्स्ट। बट जब आप नेक्स्ट कर रहे होगे तो ये ना मैच करेगा योर हैबिट, ये हैबिट्स को मैच करेगा और चेक करेगा कि अगर हैबिट मैच हो रही है, मतलब जैसे 100% मैच हो गई, जैसे तुम्हें कुत्ते पसंद है तो तुम्हारे अपोजिट सेक्स को कुत्ते पसंद है, ठीक है। तो ये बोलेगा प्रोफाइल 100% मैच, तुम रिक्वेस्ट भेज सकते हो, रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, 100% चांसेस हैं कि वो एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। और अगर आप नेक्स्ट प्रोफाइल कर देते हो, या फिर अगर जिस भी प्रोफाइल पे लोड हो रहा है, अगर अपोजिट प्रोफाइल ने तुम्हें लाइक कर रखा है, ऑलरेडी लाइक कर रखा है, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मैच्ड, ऐसे लिखा आ जाएगा मैच्ड, कॉन्ग्रेचुलेशन, भाभी मिल गई।
ठीक है, अच्छा सिस्टम है। हाँ लेकिन दिमाग के धागे खुल जाएंगे इसे बनाने में तुम्हारे। हाँ? क्यों? सर नेक्स्ट के बाद लाइक वाला है ना? नहीं नहीं, ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली होंगी। अगर प्रोफाइल लोड होती है तो उसी टाइम पे वो चेक करेगा कि अपोजिट वाली प्रोफाइल ने तुम्हें लाइक कर रखा है क्या। लाइक कर रखा होगा तो बोल देगा कॉन्ग्रेचुलेशन प्रोफाइल मैच्ड। ठीक है। और अगर अगर नहीं, जैसे नहीं मैच करता है वो, तो ऑब्वियसली आप हैबिट चेक करोगे कि कितनी मैचिंग हो रही है हैबिट। जैसे मान लो सुषमा को कुत्ता पसंद है, ठीक है, जैसे सुषमा को कुत्ता पसंद है, ठीक है, और मूवीज पसंद है ना, मूवीज पसंद है। और क्या क्या वो निब्बे निब्बे वाली और क्या चीजें होती हैं, क्या क्या पसंद है। और राहुल को क्या पसंद है, राहुल को डॉग पसंद है, राहुल को भी मूवीज पसंद है। और बताओ तुम लोगों को तो पता होगा, हाँ देखो पता है ना, टेडी पसंद है। आ हा हा, देखो आ गया ना, टेडी आ गया ना। हम्म, आ गया। राहुल को भी टेडी पसंद है। तो ये 100% मैच हो जाएगी। ठीक है। लबूबू ठीक है, तो ये प्रोफाइल 100% यानी कि सुषमा, सुषमा और राहुल 100% मैच है। तो आप बोलोगे राहुल से यू कैन सेंड अ रिक्वेस्ट। ठीक है। पूगी राहुल, मजा आएगा। बढ़िया। सर ये कंसोल में करना है तो बहुत टाइम लगेगा बेटे, अगर तुझे कंसोल में नहीं करना होगा ये, अगर तुझे प्रोजेक्ट कहीं भी करना है टाइम तो बहुत लगेगा। कहीं भी कर ले इसको, चाहे तू स्प्रिंग बूट में कर ले, चाहे तू किसी में भी कर ले, टाइम तो लगना ही है। एटलीस्ट डू इन कंसोल ओनली। ओके, अच्छा लगेगा मुझे। बना पाओगे? हाँ ओके, मैं एक हिंट दे देता हूँ। हाँ, एक हिंट दे दूं, ऑल दीज, नहीं दूं? चलो ठीक है, नहीं देता हूँ। बनाओ। तो इस पूरे 2 प्रोजेक्ट के साथ में, आज की क्लास के साथ में, यू विल कंप्लीट 2 प्रोजेक्ट्स। ओके। पहला कार गराज, एंड दूसरा टेंडर। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मारूंगा मैं पकड़ के अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुए तो। ठीक है। हाँ, बट आज का प्रोजेक्ट से आई थिंक तुम्हें कुछ नई चीज चीजें सीखने के लिए मिली होंगी, लॉजिक बना होगा। हम्म। ठीक है। आशीष, हम पहले ही सिस्टम डिजाइन डिस्कस कर चुके हैं, कैसे बनाएंगे इसकी कार गराज की। यू ज्वाइन लेट। ओके, तो हम दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, सो यू कैन वॉच रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि हम कैसे सोच रहे हैं सिस्टम को, और हम कैसे रहमान डकैत का बना रहे हैं सिस्टम। क्लाइंट आएगा तो हम क्या क्या चीजें रखेंगे, क्लाइंट आएगा तो हम क्या कस्टमर को देखेंगे, क्या सर्विस को देखेंगे, क्या बिलिंग ऐप कैलकुलेटर होगा, क्या ऐप होगा। वी ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है। नॉट इन मच डेप्थ, बट धीमे धीमे हम उस डेप्थ में चले जाएंगे। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, स्प्रिंग बूट से करें, आती है स्प्रिंग बूट। अभी मैंने क्या पढ़ाया है, कंसोल। तो किससे करनी है, कंसोल। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मारूंगा वरना पकड़ के। ठीक है। हम्म, ठीक है। ये प्रोजेक्ट तो मैंने तुम्हें करवा दिया, दिस इज इजी। हाँ, दिस इज इजी, स्विच केस लगा के हो जाएगा, होमवर्क है। लेकिन दिस प्रोजेक्ट कंप्लीटली न्यू, दिस विल ओपन योर माइंड। ठीक है, इसको कर लेना, तुम्हारे पास पूरा टाइम है। और नेक्स्ट क्लास में हम मल्टी थ्रेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छी लगती है मल्टी थ्रेडिंग मुझे, बढ़िया पढ़ेंगे। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग पढ़ेंगे बहुत जोरों शोरों से। मल्टी थ्रेडिंग पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, मजा आ जाएगा तुम्हें ऐसे पढ़ के। मल्टी थ्रेडिंग पढ़ के फिर विल स्टार्ट कलेक्शन, कोड जावा खत्म हो जाएगा।